आज हम क्लास नंबर सेकेंड करते हैं। इससे पहले क्लास नंबर फर्स्ट में हम लोग सीखे थे पूर्ण संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है, उसके बाद हम लोग पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, उसमें हम लोग सारे चीज़ के डिटेल्स के बारे में हम लोग जाने थे और अध्ययन किए थे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने का तरीका। और कभी भी परिमेय संख्या जैसे दो संख्या दे दे, जैसे आपसे बोले कि मान लीजिए कि 1 और 2 के बीच में ये बताइए कि कितने परिमेय संख्याएं हैं। तो इस परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने का कितने मेरे पास मेथड है? दो। एक मेथड है कि हम लोग औसत फार्मूला, एवरेज फार्मूला लगाकर ज्ञात करें। इसका देखिए मेथड करता क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास ए और बी के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है। मेरे पास दो चीजें, एक कौन सी संख्या है? ए, और दूसरी कौन सी, एक कौन संख्या है? ए, एक ए है और दूसरी बी है। तो ए और बी के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे सपोज दैट कि आपसे बोले कि x और y के बीच, x और y के बीच आप परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, x प्लस y करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। यानी कोई भी दो संख्या कहे तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से उसमें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। वही हम यहाँ पे किए हैं कि दोनों को जोड़े हैं और किससे डिवाइड किए हैं? 2 से। अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक रेखा है, ठीक है, इस रेखा पर यहां पर हम लिखते हैं 1 और यहां पर लिखते हैं 2, लिख दिए। अगर आपसे बोले कि 1 और 2 के बीच आप ये बताइए कि कितने परिमेय संख्याएं हैं, तो आप मोटा मोटी अंदाजा लगाइएगा कि सर 1 और 2 के बीच 1.5 होती है ना। 1 और 2 के बीच कितनी होती है? 1.5। और 1.5 को हम लोग लिखना चाहें तो 3/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए 1.5 ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना बैठेगा? 10। फिर 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, यानी इसको कितना लिखेंगे? 3/2। तो आप तो कहिएगा कि सर 1 और 2 के बीच 1.5 है। अब इसको हम लोग एवरेज फॉर्मूला से कैसे निकालें? मान लीजिए कि हमको 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 1 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे और कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 और बट्टे में 2। तो एक तो आपका क्या निकल गया? 3/2। ये आपका निकल गया क्या? एवरेज, मतलब 1 और 2 के बीच में, बैठो, 3/2 हमारे 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या निकल गया। ये एवरेज, मतलब एवरेज औसत फार्मूला से निकला। अब आप कहिएगा कि ये बताइए कि एक संख्या रेखा पर 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या मिल गया 3/2। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि ये बताइए कि 1 और 3/2 के बीच में परिमेय संख्या कितनी होगी, तो फिर आप वही काम करिएगा, दोनों को जोड़कर कितने से डिवाइड करिएगा? 2 से। तो हम 1 + 3/2 को जोड़कर किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो यहाँ तो सबको पता है बट्टा के जोड़ 1 करेंगे तो यहाँ 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 तो 3 का 3 और बट्टे में 2। अब बट्टे में 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइड, क्योंकि ये मेथड आप लोग पढ़ेंगे ना। अब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5/2 और ये हो जाएगा 2/1। ये भागा है तो इसको हम लोग लिखेंगे 5/2 और ये गुणा। जब भागा को गुणा में चेंज करते हैं तो नंबर पलट जाती है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यानी ये 5/4। यानी कहने की मतलब ये हुआ कि 1 और 3/2 के बीच में एक संख्या मिल गया 5/4। अब ये जो मेथड है ना, ये मतलब अगर आपसे बोल दे कि 5 और 6 के बीच आप 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे? मतलब परिमेय संख्या ज्ञात करते करते लंबा प्रोसेस जाएगा, 4-5 पेज लग जाएगा। तो ये मेथड ठीक नहीं है, बट समझने के लिए ठीक है। यानी यहां से हमको मोटा मोटी ये अंदाजा लगा कि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है ना, क्योंकि अभी हम लोग इसको निकाल कर दिखाए ना, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि क्या दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या
होती है। ये बात क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखिए, अब तो ये तो मेथड नंबर फर्स्ट था। अब हम मेथड नंबर फर्स्ट से समझे। अब देखिए मेथड नंबर सेकेंड बहुत इजी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके बुक का उदाहरण का क्वेश्चन है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। क्वेश्चन है कि 1 और किसके बीच, 2 के बीच कितने संख्याएं ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग को इस मेथड नंबर सेकेंड को कैसे बनाएंगे, हम करेंगे क्या, यहां पर 1 लिखेंगे और यहां पर 2 लिखेंगे। अब इसको सेकेंड मेथड कहता है कि आप 10 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 10 से गुणा कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप बताइए 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम दोनों से 10 में गुणा करेंगे और 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 10 से गुणा करिएगा, 10 से डिवाइड करिएगा, तो ऊपर 1 में 1 से गुणा, 1 में 10 से गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा 10, और नीचे भी कितना आ जाएगा 10। अब इसमें देखिए 10 दूना 20, अब इसमें देखिए 10 एकम 10, यानी अब यहाँ पे 10 से गुणा और 10 से भाग करने का फायदा क्यों हुआ। हरदम आप लोग मेथड नंबर, अगर आपसे बोले कि आपको अब यहाँ पर बोले 4 और 6 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, तो आप 4 में 10 से गुणा करिएगा और 6 में 10 से गुणा करिएगा, उसके बीच के परिमेय संख्याएं दिखने लगेगी। हर दम आपको 10 से गुणा और 10 से भाग करना है। करने से फायदा देखिए क्या होगा, यहाँ पर 10/10 और यहाँ पर 20/10, अब यहाँ पर दिखने लगा, देखिए 10/10 और 20/10 के बीच की नंबर आप लोगों को नहीं दिख रहा है। 10 के बाद 11/10, फिर 12/10, फिर 13/10, फिर 14/10, फिर 15/10, फिर 16/10, फिर 17/10, यानी हमको कितनी संख्या लिखना है, मात्र 5, लेकिन हमको इतना संख्या दिखने लगा ना, यानी 10 से गुणा और भाग करने का फायदा ये है कि इसकी बीच की नंबर दिखने लगेगी। तो दिखने लगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हमको यहां से 5 परिमेय संख्या लिख देना है। एक तो लिखेंगे 11/10, दूसरा लिखेंगे, अगर देखिए इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 6 दूना 12, यानी ये आ जाएगा 6/5 होगा ना। उसके बाद से देखिए ये हो जाएगा 13/10, उसके बाद से इसको कटाएंगे तो 7 दूना 14 और 5 दूना 10, तो ये 7/5। इसके बाद से देखिए ये हो जाएगा आपका 5 3 15 और 5 दूना 10, यानी 3/2, 1 2 3 4 5, और ये 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। 5 परिमेय संख्या मिल गया। अब ये क्वेश्चन का आंसर बन गया, यानी उदाहरण नंबर 2 इतना इजी हो गया ना। हाँ, खाली 10 से गुणा करेंगे, कौन नंबर नहीं, सिर्फ 10 से गुणा और 10 से भाग करेंगे, और 10 से गुणा भाग करेंगे तो अपने से दिखने लगेगी। जैसे देखिए 1 में 10 है, अभी 1 और 2 के बीच की आपकी परिमेय संख्या नहीं ना दिख रही थी, लेकिन जैसे हम 10 से गुणा और भाग किए तो दिखने लगा ना। यहाँ पर दिखा 10/10, यहाँ पर दिखा 20/10, अरे ये तो 11/10 हो जाएगा, 12/10 दिखने लगा ना। इसीलिए हम 10 से गुणा और 10 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 समझ में आ गया। अब देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या कह, उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है कि 1/4 और 2/4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि जैसे हम यहाँ पर इसमें फिर लिखेंगे 1/4 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 2/4, क्योंकि हमें 1/4 और 2/4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख दिए 1/4 और 2/4, और इसमें कितना से गुणा और भाग करेंगे, 10 से गुणा और 10 से भाग, इसमें भी 10 से गुणा और 10 से भाग। देखिए 10 से गुणा और 10 से भाग करने से फायदा ये होता है कि नंबर दिखने लगती है, कि इसमें बीच में परिमेय संख्या जब गुणा करते हैं ना तो अपने आप से नंबर दिखने लगती है, और हम उसको आराम से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो 1 में 10 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और 4 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 में 10 से गुणा करेंगे तो 20, और 4 में 10 से गुणा करेंगे तो 40। अब देखिए ना 10 और 10/40 और 20/40 के बीच में नहीं दिख रहा है, 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, 15/40, 16/40, ऐसे संख्या दिख रहा है, लेकिन हमको कितनी संख्या लिखना है, 5। तो 5 संख्या लिख देना है। ये देखिए एक लिख देंगे 11/40, दूसरा लिखेंगे, ये देखिए कटाएंगे तो 6 दूना 12, 20 दूना 40, फिर कटाएंगे तो 10 दूना 20, 3 दूना
6, तो 3/10, फिर यहाँ पर लिखेंगे 13/40, फिर इसको कटा देंगे तो 7 दूना 14 और ये हो जाएगा 20 दूना 40, यानी 7/20। फिर इसको देखिए ये कटा देंगे तो 5 3 15 और 5 8 40, यानी 3/8। 1 2 3 4 5, हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना था और ये हमारा कितने परिमेय संख्या हो गया? 5। अब ये हम उस संख्या का परिमेय संख्या ज्ञात किए जिसका आप देखें कि नीचे वाला हर बराबर, इसमें भी 4 था, इसमें भी 4 था। अब क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 4 देखिए, उदाहरण नंबर 4 कह रहा है कि 1/5 और 5/2 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए ये एक टाइप का क्वेश्चन था, उसके बाद से ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन था, तीसरा टाइप का क्वेश्चन कह रहा है 1/5 और 5/2। यहाँ पर देखिए हर बराबर नहीं है ना, तो आइए सीखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 किए। अब देखिए अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 कह रहा है 1/5 और 5/2 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। आप यहाँ पर देखे होंगे कि 1/5 और कितना है 2/5। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर तो हर तो बराबर है नहीं, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है 2 है। तो ऐसी स्थिति में हम कभी भी 10 से गुणा और भाग नहीं करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग हर को बराबर करेंगे, उसके बाद से हम आगे का प्रोसेस करेंगे। आप लोग कभी भी ध्यान दीजिएगा कि हर जब बराबर रहेगा तब भी हम लोग 10 से गुणा और 10 से भाग करेंगे। जब हर बराबर नहीं होगा तो हम 10 से गुणा और भाग नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए हर बराबर ना है तो हर सबसे पहले बराबर करेंगे, यानी ये वाला 2 उठाकर इसमें गुणा और भाग कर देंगे और ये वाला 5 को उठाकर इसमें गुणा और क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो देखिए 1 में 2 से गुणा करिएगा तो 2 आएगा और 5 में 2 से गुणा करिएगा तो कितना आएगा 10 और 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा और 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10। अब आप देख रहे हैं कि दोनों हर बराबर हो गया। अब जब हर बराबर हो गया तो इसमें बीच में परिमेय संख्या आपको दिख भी रहा है, देखिए 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 परिमेय संख्या दिख रहा है ना। तो इसके बीच में परिमेय संख्या क्या हो जाएगी 3/10, उसके बाद 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, यानी इसमें मतलब 24/10, 25/10 तक जाएगा। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि 1/5 और 5/2 के बीच मात्र 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है 6। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे परिमेय संख्या है, तो हम पहले 6 परिमेय संख्या लिख देंगे। 3/10 लिख देंगे, इसको कटाएंगे तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10। 2/5 लिख देंगे, फिर इसको कटाएंगे तो 5 दूना 10, 1/2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 और 5 दूना 10, 3/5 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 7/10 लिख देंगे, 1 2 3 4 5, एक और लिखना है तो इसको कटाएंगे तो 4 दूना 8 और 5 दूना 10, यहाँ पर लिख देंगे 4/5। तो ये 6 परिमेय संख्याएं हमें क्या मिल गई, जो हर बराबर नहीं था, यानी 1/5 और 5/2 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करती है। तो ये जो उदाहरण का क्वेश्चन था हमारे बुक का, जिसमें हम लोग मोटा मोटी सारे कंसेप्ट समझ लिए, जिसमें से हम लोग पहला सीखे 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। ये मेथड, ये आपका टाइप्स नंबर फर्स्ट था। टाइप नंबर सेकेंड में हम लोग सीखे जिसमें हर बराबर है उसका परिमेय संख्या ज्ञात करना। और टाइप नंबर 3 में हम लोग सीखे कि जिसका हर बराबर नहीं है उसको सबसे पहले हर क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अच्छा एक बात बताइए कि जब हम यहाँ पर हर बराबर किए तो 10 से गुणा करने की जरूरत पड़ी नहीं ना पड़ी। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, नोट नंबर 1, ये ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। कह रहा है कि हर का मान बराबर होना चाहिए। अगर हर का मान बराबर नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर। सेकेंड कह रहा है जरूरत पड़ने पर संख्याओं को 10 से गुणा और भाग करें, यानी जरूरत पड़े तो अभी हम संख्या में 10 से गुणा और भाग करेंगे तो आंसर आएगा। और इसके बाद से नोट नंबर 3 यहाँ पर लिख दिए हैं कि 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ये रहा आपकी उदाहरण का क्वेश्चन। अब देखिए, अब लो हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन मात्र 5 मिनट में करेंगे। ठीक है, तो आइए हम प्रश्नावली क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको उतारिए आप लोग।
अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग थ्योरी अच्छे से समझ लिए। अब देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज इक्वल टू नॉट 0। अब हम कल परिमेय संख्या के बारे में जाने थे लो। आप ये बताइए कि ये कितना इजी क्वेश्चन है। कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य मतलब 0। आप ये बताइए कि 0 के बट्टे में कितना है? 1 और 0, ये किसको हम लोग बोलते हैं? p और इसको बोलते हैं q। तो 0 p बाई क्यू के रूप में है। तो ये तो एक बात पता चल गया कि ये तो p बाई क्यू के रूप में है। और 0 कौन संख्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। और q इज इक्वल टू नॉट 0 भी नहीं है। तो ये कौन सी संख्या है? ये एक परिमेय संख्याएं है। तो शून्य कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये p बाई क्यू का रूप का है और ये पूर्णांक भी संख्या है और q इज इक्वल टू नॉट 0 भी नहीं है। इसीलिए ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो 1 नंबर का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो अभी आपको हम बताएं कि 3 में कितना से गुणा करना है? 10। और 4 में कितना से गुणा करना है? 10। और भाग भी कितना से करना है? 10 से। तो 1 और 1, तो 3 में 10 से गुणा करेंगे तो 30/10 और ये हो जाएगा 40/10। अब ये देखिए 30/10 और 40/10 के बीच में 6 संख्या नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 31/10, 32/, 33/, 34/, 35/10। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 1 लिख देंगे 36/10। अब जो इसमें कटने वाला होगा उसको कटा देंगे। ये हमारी 6 परिमेय संख्याएं हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए टाइम लगा बनाने में। तो सबसे जरूरत चीज है कि हमको थ्योरी को समझना। अगर मैथ देखिए, मैथ एकदम इजी है, बस बशर्ते उसको हम थ्योरी को अगर अच्छे से समझ जाएं तो क्वेश्चन मात्र 2 से 3 मिनट में बन जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन किसके किसके बीच करने कर रहा है? 3/5 और 4/5। अब देखिए 3/5 में हम कितना से गुणा और भाग करेंगे? 10 से। और यहाँ देखिए 4/5 में हम कितना से गुणा और भाग करेंगे? 10 से। तो 4/5 और 3/5 में गुणा भाग करेंगे तो 10 3 30 और 10 5 50। यहाँ हो जाएगा 10 चौका 40 और 10 5 50। अब इसके बीच परिमेय संख्या दिखने लगा। देखिए 31/50 क्या हो जाएगा? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, उसके बाद से 35/50। कितने संख्या हमको ज्ञात करना है इसके बीच? 6 परिमेय संख्या नहीं, इसमें 5। कितने ज्ञात करना है? तो 1 2 3 4 5 और यही मेरा आंसर बन गया। ओए तू लोग पिटाएगा? तो ये मेरा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम इजी है, कल हम आपको बताए थे। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। आप ये बताइए कि कल हम एक बताए थे कि इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या लिखते हैं? उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? पूर्ण संख्या। क्या लिखते हैं? उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? पूर्णांक संख्या। और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? परिमेय संख्या। क्या लिखते हैं? परिमेय संख्या। अब देखिए इसको हम लोग इसको अच्छा से यहाँ पर चार्ट बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। इसको लिखिए, तो लिख लिए लो, लिखिए। अब देखिए अब इसको बनाने के लिए कल हम आपको चार्ट बनाए थे कि मान लीजिए कि इसके अंदर आपका प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक। उसके बाद से इसके अंदर कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। उसके बाद से इसके अंदर कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। और इसके लास्ट में इसके अंदर कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी बनेगा। पहला कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है ना, तो ये क्या होगा? सत्य, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं
होती है। ये तो सत्य हो गया। अगला 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, ये वाला संख्या क्या पूर्ण? अच्छा ये बताइए आप लोग कि ये प्रत्येक पूर्णांक है, क्या वो कभी पूर्ण हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक तो होगी, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। उसके बाद देखिए 3 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। आप ये बताइए कि प्रत्येक ये प्रत्येक बड़ा वाला क्या कभी छोटा वाला हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये भी क्या है? असत्य है। तो ये हमारा रहा प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन, जिसमें हम लोग उदाहरण पढ़े, इसका थ्योरी पढ़े। आप देखिए, अगर आप लोग को, अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको छोड़ दीजिएगा। हम इसके अगले क्लास में उसको डाउट को क्या कर लेंगे? ले लेंगे। अभी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना है? आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं ना पूछना है? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।